पहला रूसी विमान जिसने 7 दशक पहले आवाज से भी तेज रफ्तार से उड़ान भरी, जिसकी टेक्नोलॉजी चुराने के लिए खूबसूरत इजरायली एजेंट को मिशन पर लगाया गया, जिसने 1971 और 1999 की जंग में भारत को जीत दिलाई, MiG-21। लेकिन पिछले 5 दशकों में भारत में इसके 400 क्रैश हुए, 200 पायलट्स की जान गई। सितंबर से इसे आसमान से उतारने की तैयारी शुरू हो जाएगी और 2025 तक ये इतिहास बनकर रह जाएगा। मंडे मेगा स्टोरी में आज सफर इसी MiG-21 का। साल 1939 का वक्त था। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चपेट में थी। रूस और अमेरिका आसमान में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। सोवियत यूनियन के लिए यह जिम्मा 2 एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स ने उठाया, नाम आर्टेम मिकोयान और मिखाइल गुरेविच। कंपनी का नाम मिग रखा। 1 साल में ही MiG-1 और MiG-3 लड़ाकू विमान तैयार किए गए। अगले 5 साल में 6 अपडेटेड विमान आए। फिर आया साल 1956। सोवियत के आसमान में पहले सुपरसोनिक विमान ने उड़ान भरी। नाम था MiG-21। ये सिर्फ 1 घंटे में 2229 किलोमीटर तक जा सकता था, यानी आवाज से भी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा। अमेरिका और इजराइल जैसे देश हर हाल में इसकी टेक्नोलॉजी जानना चाहते थे और शुरू हुआ ऑपरेशन डायमंड। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने जीन थॉमस के नेतृत्व में MiG-21 का अपहरण करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया, जो असफल रहा। फिर एजेंसी ने मुनीर रेटफा नाम के एक इराकी एयरफोर्स पायलट को खोजा, जिसने ईसाई लड़की से शादी की थी और इसी वजह से उसे इराक की फौज में प्रमोशन नहीं मिल रहा था। एजेंसी ने मौके का फायदा उठाया। मुनीर रेटफा को पहले एजेंसी की खूबसूरत महिला ने अपने प्यार के जाल में फंसाया। फिर $10 लाख परिवार को सुरक्षा देने का भरोसा मिलने पर मुनीर MiG-21 लेकर इजराइल सीमा पर पहुंच गए। इस तरह अमेरिका और इजराइल इस विमान की टेक्नोलॉजी चुराने में कामयाब रहे। वहीं भारत की बात करें तो हमारे देश में मिग लाने में उस वक्त के रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन का बड़ा रोल था। अप्रैल 1963 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए MiG-21 को अपने बेड़े में शामिल किया। लेकिन समय के साथ दुनिया एडवांस होती गई और MiG-21 पीछे छूट गया। 1985 में रूस ने इसका निर्माण बंद कर दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी इस विमान का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन भारत समेत 16 देशों में अभी भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। भारत में MiG-21 फिलहाल उड़ता ताबूत के रूप में कुख्यात है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो साल 2013 में भारत के 872 MiG एयरक्राफ्ट में से आधे से ज्यादा क्रैश हुए हैं या दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। वहीं पिछले 10 साल में MiG-21 बाइसन सीरीज के 21 विमान क्रैश या दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और पिछले 20 महीने में 6। लेकिन इतने हादसे क्यों? वजह एक नहीं 3 है। मानवीय वजह। ट्रेनी पायलटों के विमान उड़ाने की वजह से मानवीय भूल की संभावना ज्यादा होती है। टेक्निकल वजह, खराब मेंटेनेंस इसके लिए जिम्मेदार हैं। बर्ड स्ट्राइक। अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के बीच IAF विमानों के कुल एक्सीडेंट में से करीब 10% घटनाएं बर्ड हिट की वजह से हुई हैं। MiG-21 की जगह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और सुखोई Su-30 जैसे लड़ाकू विमान की तैनाती हो सकती है। तो ये थी मंडे मेगा स्टोरी MiG-21 के सफर की। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।